नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्य। भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जानेंगे क्या है रिश्तों का ग्रहों से संबंध, किस रिश्ते से कौन सा ग्रह होगा मजबूत और राशि के अनुसार आपके लिए कौन सा रिश्ता सबसे खास है। इस पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो सबसे पहले जानेंगे सूर्य से लाभ लेने के लिए किस रिश्ते पर ध्यान दें। पंडित जी। अर्पिता, जो कुंडली के 9 ग्रह होते हैं वो किसी न किसी रिश्ते के साथ जुड़े होते हैं, और जब कोई ग्रह खराब होता है तो उस ग्रह से संबंधित रिश्ता हमारे जीवन में खराब हो जाता है। हम सामान्यतः देखते भी हैं कि सारे रिश्ते हमारे जीवन में अच्छे नहीं होते हैं जी। अगर सूर्य की बात करें कि हमें सूर्य को बेहतर करना है तो कौन सा रिश्ता सूर्य से जुड़ा हुआ है। देखिए, सूर्य से आदमी को जीवन में अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, नाम और यश मिलता है और राज्य सुख मिलता है, राज्य सुख की प्राप्ति होती है। सूर्य अगर कुंडली में गड़बड़ है, सूर्य अगर कुंडली में कमजोर है तो हड्डियों की समस्या और हृदय की समस्या होने की संभावना बनती है, और सूर्य के गड़बड़ होने पर बिना कारण के व्यक्ति को जीवन में अपयश मिल जाता है। तो सूर्य कितना महत्वपूर्ण है ये समझ लिया। अब कौन सा रिश्ता है जो सूर्य के साथ जुड़ा हुआ है जिसको बेहतर करके सूर्य को बेहतर कर सकते हैं। सूर्य से अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो अपने पिता का सम्मान जरूर करें। सूर्य का मतलब होता है पिता, इसलिए अगर आप सूर्य से लाभ लेना चाहते हैं तो आपको अपने संबंध पिता से बेहतर करने होंगे, पिता का आशीर्वाद लेना होगा, पिता की बात माननी होगी। ऐसा करने पर आपकी कुंडली का सूर्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अब पंडित जी, चंद्रमा से लाभ लेने के लिए किस रिश्ते पर ध्यान देना चाहिए। अर्पिता, चंद्रमा को अगर आप बेहतर नहीं रखते, चंद्रमा को अगर खराब करते हैं तो जीवन में मानसिक रूप से आपको तकलीफें ज्यादा उठानी पड़ती हैं, क्योंकि चंद्रमा आपके मन के सिस्टम का स्वामी है। पहले ये समझते हैं कि चंद्रमा से लाभ क्या है, नुकसान क्या है। चंद्रमा से आपको लोकप्रियता मिलती है, अच्छा मन मिलता है, पारिवारिक सुख मिलता है। चंद्रमा के कमजोर होने पर मानसिक समस्या होती है, तनाव होता है और स्त्री पक्ष से कष्ट होता है। चंद्रमा अगर खराब हो कुंडली में, या चंद्रमा अगर कुंडली में गड़बड़ हो तो खास तौर से बच्चों को बचपन में बीमारियां होने की संभावना ज्यादा होती है। अब अगर आप चंद्रमा को बेहतर करना चाहते हैं तो कौन सा रिश्ता आपकी सहायता करेगा। चंद्रमा से लाभ लेने के लिए माता का सम्मान जरूर करें और अपना रिश्ता माता के साथ बेहतर करें। अगर माता के साथ आपका रिश्ता बेहतर होगा, माता आपको आशीर्वाद देंगी, तो बिना किसी एक्स्ट्रा प्रयास के आपकी कुंडली का, आपके जीवन का जो गड़बड़ चंद्रमा है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल चंद्रमा की बात हमने कर ली, सूर्य की। अब मंगल से अगर पंडित जी अच्छे रिश्ते रखें तो किसके साथ अच्छे रिश्ते रखें कि मंगल सही रहे। देखिए, मंगल का मतलब होता है आपका साहस, आपका पराक्रम। सूर्य मतलब स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ, चंद्रमा मतलब मेंटल हेल्थ, और मंगल मतलब आपके आगे बढ़ने की ताकत, आपके आगे बढ़ने की क्षमता। अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल से जीवन में पराक्रम मिलता है, मंगल से संपत्ति का सुख मिलता है, और मंगल से भाई बहनों से अच्छा संबंध प्राप्त होता है। मंगल अगर कुंडली में गड़बड़ हो जाए तो मुकदमेबाजी, कर्ज, गंभीर चोट चपेट का सामना जीवन में करना पड़ता है।
मंगल अगर बहुत गड़बड़ हो गया तो आप जीवन भर मुकदमे लड़ेंगे और ऐसी भी नौबत आ सकती है कि आपको जेल की यात्रा करनी पड़े। मंगल विवादों का, झगड़े झंझट का स्वामी भी है और अगर आपका मंगल गड़बड़ है तो मंगल से लाभ लेने के लिए अपनी जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है, जो पैतृक संपत्ति है, उसकी कदर करें। अगर आप अपनी पैतृक संपत्ति को बेचते ही जाएंगे, उसका नुकसान करते ही जाएंगे, मंगल खराब होगा। और अगर मंगल को बेहतर करना चाहते हैं तो भाई बहन के रिश्तों का सम्मान करें। अगर आपके संबंध आपके भाई बहन के साथ बेहतर हैं तो मंगल से आपको नुकसान कभी नहीं होगा। या आप यूं कह लें कि अगर आप अपने भाई बहन के साथ अपने संबंध बेहतर रखते हैं तो आपका मंगल ऑटोमेटिकली ठीक होता चला जाएगा। तो मंगल से लाभ लेने के लिए किस आपको रिश्ते को और संभालना, सुधारना है, वो हमने जाना। अब बुध को अगर संवारना, सजाना चाह रहे हैं पंडित जी, तो किस रिश्ते के साथ अच्छी तालमेल बैठानी होगी? अर्पिता, बुध का मतलब होता है आपका ब्रेन, आपके सोचने समझने की क्षमता और पैसे का मामला जीवन में कैसा रहेगा, मनी मैनेजमेंट कैसा रहेगा, ये कुंडली का बुध बताता है। बुध से आपको अच्छी वाणी मिलती है, आप अच्छा बोलते हैं, आपका दिमाग तीव्र होता है, तेज होता है और अच्छी त्वचा होती है, अच्छी स्किन का भी वरदान मिलता है। अगर बुध आपका गड़बड़ है तो बुद्धि कमजोर होगी, वाणी दोष पैदा होगा और आर्थिक स्थिति के कमजोर रहने का सामना आपको जीवन में करना पड़ेगा। यानी अगर आपका बुध गड़बड़ है, आप पैसा कितना भी कमा लें, आप मनी मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे और जरूरत के समय आपके पास पैसा नहीं होगा। बुध से अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो एक तो अपने घर में पौधे लगाएं, उनकी देखभाल करें और साथ ही साथ बुध का मतलब होता है आपका मैटरनल साइड, आपका ननिहाल। अपने ननिहाल के साथ अगर आपके रिश्ते ठीक हैं, नाना नानी के साथ, मामा मौसी के साथ, तो निश्चित रूप से आपका बुध बेहतर होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। और बृहस्पति अगर अच्छा करना हो तो कौन से रिश्ते पर ध्यान दें पंडित जी? अर्पिता, ज्योतिष में जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है वो बृहस्पति है। ज्योतिष ऐसा मानता है कि अगर आपका बृहस्पति अच्छा है और बाकी ग्रह बहुत अच्छे नहीं हैं तो भी आप जीवन में तरक्की करेंगे। इसलिए बृहस्पति का अच्छा होना बहुत जरूरी है और आपको ये समझना होगा कि कौन सा रिश्ता बृहस्पति से संबंध रखता है। बृहस्पति से जीवन में विद्या, ज्ञान, आध्यात्म और ईश्वर की कृपा मिलती है। अगर बृहस्पति गड़बड़ है तो व्यक्ति को विचित्र तरह की बीमारियां होती हैं और अलग अलग तरह की बड़ी बड़ी बीमारियां व्यक्ति को हो जाती हैं और व्यक्ति जीवन में अकेला पड़ जाता है। बृहस्पति से अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो विद्वान और बुजुर्ग लोगों की सेवा और सहायता करिए। जो लोग बुजुर्ग हैं, आपके जीवन में हैं तो भी और आपके जीवन में नहीं है तो भी, जो लोग बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र आपसे ज्यादा है, उनका आशीर्वाद नियमित रूप से लें, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ संबंध ठीक रखें, आपका बृहस्पति बेहतर अवश्य होगा। बिल्कुल। अब शुक्र अगर आप अच्छा करना चाहें तो कौन से रिश्ते को संवारना है पंडित जी? शुक्र का मतलब पुरुष की कुंडली में मैरिटल लाइफ है और महिला की कुंडली में उसका पति है। और शुक्र का मतलब जीवन में खुशियां हैं। आपके पास सारी चीजें हों लेकिन हो सकता है आप जीवन में खुश न रहते हो, तो जीवन में जो खुशी प्रोवाइड करता है वो है शुक्र। शुक्र से आदमी को जीवन में भौतिक सुख मिलता है,
गाड़ी है, बंगला है, मोटर है, टेलीविजन है, बढ़िया रेफ्रिजरेटर है, शुक्र से भौतिक सुख, ऐश्वर्य, धन संपदा और दांपत्य सुख व्यक्ति को प्राप्त होता है। अगर शुक्र गड़बड़ है तो जीवन में सुख कभी नहीं रहता। जीवन में सुख पाने में दिक्कत होती है और व्यक्ति तमाम प्रयास भले ही कर ले, व्यक्ति जीवन में कभी आनंद नहीं पा सकता। आपके पास साधन हो सकते हैं, आपके पास बढ़िया गाड़ी हो सकती है लेकिन आप घूम नहीं पाएंगे, बढ़िया पलंग हो सकता है लेकिन आपको नींद नहीं आएगी। तो जीवन में जो सुख है, जो हार्मनी है, वो दरअसल शुक्र से पैदा होती है। और अगर शुक्र गड़बड़ होगा तो जीवन में हार्मनी और सुख नहीं रहेगा। अगर आप शुक्र से लाभ लेना चाहते हैं तो स्त्रियों का सम्मान करिए, केवल अपनी मां और पत्नी का ही नहीं, केवल अपने परिवार की महिलाओं का ही नहीं। जो महिलाएं आपके साथ काम करती हैं, समाज में रहती हैं, महिलाओं का सम्मान करिए, उनको इज्जत दीजिए। निश्चित रूप से आपका शुक्र बेहतर होगा। और साथ ही साथ शुक्र को बेहतर करने के लिए आप अपने आचरण को भी शुद्ध रखिए। यानी जीवन में महिलाओं से संबंधित जो रिश्ता है, अगर आप उसे बेहतर रखते हैं, बेहतर करने का प्रयास करते हैं, तो आपका शुक्र बेहतर होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। अब शुक्र बात शनि के लिए समझते हैं। अगर शनि आपको अच्छा करना है तो किस रिश्ते का आपको ख्याल रखना होगा? अर्पिता, शनि का मतलब होता है जीवन का संघर्ष। संघर्ष हर व्यक्ति करता है, लेकिन जीवन में संघर्ष ज्यादा होगा, कम होगा, संघर्ष करके भी सफल होंगे, नहीं होंगे, ये सब तमाम चीजें शनि के पास रहती हैं। अगर हम शनि की बात करें तो शनि मुख्य रूप से नौकरी में और रोजगार में सफलता देता है। शनि अगर आपका बेहतर होगा तो आप नौकरी रोजगार में सफलता पाएंगे, अच्छा प्रभाव होगा और वाहन का सुख मिलेगा। अगर शनि आपका गड़बड़ है तो आजीविका नहीं मिलती, करियर की शुरुआत नहीं होती या करियर में सफलता नहीं मिलती और कदम कदम पर जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ता है। यानी अगर शनि आपका गड़बड़ हुआ तो रोजगार आपका फंसेगा और संघर्ष जीवन में जरूरत से ज्यादा होगा। शनि से अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो हमेशा अपने से छोटों का सम्मान करें, मदद करें। जो उम्र में आपसे छोटे हैं या जो धन के मामले में, स्टेटस के मामले में आपसे छोटे हैं, उनकी देखभाल करें, उनका सम्मान करें, उनकी मदद करें, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब राशि के अनुसार आपके लिए कौन सा रिश्ता सबसे खास है, अब ये समझ लेते हैं। सबसे पहली राशि है मेष राशि। देखिए अर्पिता, हर राशि के लिए एक ग्रह होता है जो उस राशि के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम उस ग्रह के रिश्ते को बेहतर कर लें तो बिना किसी प्रयास के हम उस राशि को मजबूत कर पाएंगे और बिना किसी प्रयास के हम जीवन में ज्यादा सफल हो पाएंगे। हर राशि के लिए वैसे तो देखिए रिश्ता सब महत्वपूर्ण है, हम ये नहीं कहेंगे कि ये रिश्ता ज्यादा अच्छा है, बाकी रिश्ते अच्छे नहीं हैं। रिश्ते सारे महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन अगर हम मेष राशि की बात करें तो आपके परिवार के जो वृद्ध लोग हैं, जैसे दादा दादी हैं या घर के जो बुजुर्ग लोग हैं, इनके रिश्ते आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आपके दादा दादी, समाज के वृद्ध लोग, बुजुर्ग लोग, इनका आपको सम्मान करना है और इनके साथ अपने संबंधों का ध्यान रखना है। इनके साथ अगर आप अपने संबंधों का ध्यान दें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों के साथ संबंध का ध्यान नहीं देंगे तो स्वास्थ्य की समस्या आपको परेशान कर सकती है।
मेष राशि वाले अगर चाहते हैं कि उनका स्वास्थ्य बेहतर हो, उनका जीवन बेहतर हो, तो अपने बड़े बुजुर्गों के साथ संबंध ठीक रखिएगा। और जीवन में कोई भी रिश्ता हो, पति पत्नी का हो, भाई बहन का हो, नाना नानी का हो, कोई भी रिश्ता हो जीवन में, अगर आपको रिश्तों में दिक्कत आ रही है, रिश्तों में अगर समस्या आ रही है, तो आपको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। अगर आप नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करें तो आपके रिश्ते हमेशा बेहतर होंगे और रिश्तों से होने वाला जो लाभ है वो लाभ आपको प्राप्त होगा। अब बात कर लेते हैं पंडित जी वृषभ राशि के बारे में। अर्पिता, वृषभ राशि के लोग नॉर्मली रिश्ते अच्छी तरह निभाते हैं और इनके साथ ज्यादातर रिश्तों की मुश्किल नहीं होती है, क्योंकि ये अंत तक भरपूर रिश्ता निभाने की कोशिश जरूर करते हैं। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए जो रिश्ते सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं वो रिश्ते हैं अपने से छोटे लोगों के साथ के रिश्ते। अगर आप अपने से छोटे लोग, चाहे उम्र में आपसे छोटे हों, चाहे पद प्रतिष्ठा में आपसे छोटे हों, अगर उनके साथ आप रिश्ते ठीक रखते हैं तो ये आपके लिए बेहतर होगा। जैसे आपके छोटे भाई बहन हैं, आपके परिवार में आपके छोटे लोग हैं, उनके साथ अगर आप रिश्ते ठीक रखते हैं और समाज में भी छोटों के साथ रिश्ते ठीक रखते हैं तो बेहतर होगा। अगर आप अपने से छोटों के साथ रिश्ते ठीक नहीं रखते तो आपके करियर में बाधा आ सकती है, आपके करियर में दिक्कत आ सकती है। वैसे तो वृषभ वालों को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपनी तरफ से अंतिम समय तक रिश्ते निभाने का प्रयास करते हैं और जरूर निभाते हैं, खूब निभाते हैं। अगर आपको रिश्तों को निभाने में दिक्कत आ रही है या रिश्तों की तरफ से आपके जीवन में समस्या है, तो रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है पंडित जी, अब अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि अर्पिता थोड़ी सी कंफ्यूज्ड राशि है। रिश्तों के मामले में भी ये प्रायोरिटी नहीं तय कर पाते कि किसके साथ निभाना है, किसको ज्यादा समय देना है, किसको कम समय देना है। रिश्तों के मामले में बड़ी बुद्धिमानी से चीजों को नहीं समझते। अगर हम मिथुन राशि के सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते की बात करें तो पड़ोसियों के साथ आपको बेहतर रिश्ते रखने चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जीवन में आपके मित्र और आपके पड़ोसी ही आपके काम में आते हैं। तो अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते हमेशा बेहतर रखें, नहीं तो पारिवारिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं, फैमिली लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं। इसीलिए आप अपने पड़ोसियों के साथ, अपने आसपास वालों के साथ, सोसाइटी में, मोहल्ले में अच्छे रिश्ते रखने का प्रयास करें। मिथुन वालों के रिश्ते अक्सर उलझे रहते हैं, क्योंकि वो ये समझ नहीं पाते कि किस रिश्ते को समय दें, किसको पकड़ें, किसको छोड़ें। इस चक्कर में कौन कौन सा रिश्ता निभाएं, इस चक्कर में मुश्किलें हो जाती हैं। रिश्तों को ठीक रखने के लिए भगवान कृष्ण की आराधना आपको करनी चाहिए। अगर आप भगवान कृष्ण की पूजा करें, उनके मंत्रों का नियमित रूप से जप करें, तो आपके रिश्ते निश्चित रूप से बेहतर होंगे। बिल्कुल। तो मिथुन राशि वालों को क्या करना चाहिए वो हमने समझा। कर्क राशि के लिए जानते हैं पंडित जी। कर्क राशि अर्पिता इमोशन की सबसे बड़ी राशि है, इमोशनली बहुत ज्यादा कमजोर राशि है। इसीलिए कर्क राशि वाले रिश्तों के मामले में बड़े सेंसिटिव होते हैं। छोटे छोटे रिश्तों को बचाना और निभाना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य इनका यह है कि रिश्ते इनके जीवन में बहुत ज्यादा रह नहीं जाते। इनके जीवन में बहुत गिने चुने रिश्ते ही रह पाते हैं। कर्क राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता इनके अपने माता पिता का होता है, और उसमें भी
पिता का रिश्ता ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि माता तो अटैच होंगी ही, कर्क का स्वामी चंद्रमा है। लेकिन मोटे तौर पे ऐसा देखा गया कि कर्क राशि में सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता माता पिता का होता है, और उसमें भी पिता का ज्यादा होता है। अगर ये अपने रिश्तों पर ध्यान न दें, अपने रिश्तों को न बचाएं, तो ये खुद ही इमोशनल प्रॉब्लम के शिकार हो जाएंगे। क्योंकि मान लिया इनका कोई मित्र है, उसने 10 दिन इनसे बात नहीं की, तो ये सोचेंगे ऐसा क्या हो गया बात नहीं की। उसके घर पहुंच जाएंगे, उसको मनाने लगेंगे, उसको रास्ते पे लाने लगेंगे, यानी ये इमोशनल बहुत जल्दी ज्यादा कमजोर फील करने लगते हैं। अगर इनके संबंधों पर ध्यान न दिया जाए तो भावनात्मक और मानसिक समस्या हो सकती है। कर्क वालों को इमोशनल प्रॉब्लम होने की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए जिन लोगों के मित्र कर्क राशि के हैं वो अपने मित्र की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। और कर्क वालों को मैं कहूंगा कि अपने रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए भगवान शिव की अगर आप आराधना करें, नियमित रूप से नमः शिवाय का जप करें, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब वक्त हो चला है आज के सवाल का। अभिजीत हैं जो कि कोलकाता से लिख रहे हैं कि उनका विवाह कब हो पाएगा। अभिजीत जी की जन्म तारीख है 27 जून 1988, 1988। जन्म का समय दोपहर के 1:50। जन्म स्थान है कोलकाता। ये पूछ रहे हैं मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अभिजीत, आपके विवाह का समय फिलहाल चल रहा है, और थोड़ा भी प्रयास करने पर साल 2023 के अंत में आपका विवाह होने की संभावना बनती है। थोड़ा सा प्रयास किया जाए, एफर्ट किया जाए, तो इसी साल के अंत में आपका विवाह होगा। विवाह जब भी करिएगा कुंडली मिला करके, सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिखाई देती हैं, इसलिए बिना सोचे समझे निर्णय मत लीजिएगा। फिलहाल आपका विवाह जल्दी हो, बेहतर हो, इसके लिए एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार अगर नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। अगली राशि है सिंह राशि। पंडित जी, सिंह राशि के साथ अर्पिता जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो होता है डिटर्मिनेशन। अगर राशि है, कोई रिश्ता है, तो उसे निभाएंगे अंतिम दम तक। यानी ये तब तक रिश्ता निभाने की कोशिश करते हैं जब तक निभाया जा सके। बड़े पॉजिटिव भी होते हैं अपने रिश्तों के मामले में। सिंह राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता इनके जीवन साथी का होता है, इनके लाइफ पार्टनर का होता है। हालांकि ये बात मानते नहीं हैं, ये बाकी लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, जीवन साथी के साथ उतना जुड़ते नहीं हैं, लेकिन आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता आपके अपने जीवन साथी का है। अगर आप अपने जीवन साथी की कद्र ना करें, अपने जीवन साथी के साथ रिश्ते ना निभाएं, तो आपका स्वास्थ्य खराब होगा, आपको स्वास्थ्य की समस्या परेशान करेगी। इसीलिए अपने जीवन साथी की कीमत को समझिए और उसके साथ रिश्ता निभाने का प्रयास करिए। जब तक जीवन साथी आपके जीवन में नहीं आता, तब तक आपकी मां का रिश्ता आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। वैसे तो सिंह वाले रिश्ते बहुत कम रखते हैं, और जितने भी रखते हैं बड़े मजबूती से रखते हैं। फिर भी अगर रिश्तों में दिक्कत आ रही है, तो रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए हनुमान जी की उपासना आपको करनी चाहिए। आप जितना हनुमान जी की उपासना करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। आपके रिश्ते बनेंगे भी, निभेंगे भी और लंबे समय तक चलेंगे भी। बिल्कुल। तो सिंह राशि के लिए हमने समझ लिया। अब अगली राशि है कन्या राशि। पंडित जी, बड़ी कैलकुलेटिव राशि है।
रिश्ते कहां पर लाभ पहुंचा सकते हैं, कहां फायदा दे सकते हैं, उस हिसाब से बड़ी बुद्धिमानी से रिश्ते पिक एंड चूज करते हैं। आमतौर पे बड़ी बुद्धिमानी से रिश्तों को निभाते हैं। अटैचमेंट उसमें उतना नहीं होता जितना ज्यादा उनका अपना फायदा होता है। कन्या राशि वालों के जो रिश्ते होते हैं वो दोस्तों के साथ और हम उम्र वालों के साथ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कन्या वाले जो उनके वास्तविक रिश्ते हैं उन पे ध्यान ही नहीं देते। दोस्तों के साथ रिश्ते ज्यादा गहरे होते हैं और वो रिश्ते उनके लिए महत्वपूर्ण भी रहते हैं। अगर आप अपने दोस्तों के साथ रिश्ते को अच्छा नहीं रखते, जो कि आप नहीं रखते हैं, जरूरत खत्म, रिश्ता खत्म। अगर आप ऐसा करते हैं तो जीवन में आर्थिक मुश्किलें, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको परेशान करेंगी। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी आदत एक दिन में बदलेगी, लेकिन ये तो मैं जरूर कहूंगा कि हर रिश्ता स्वार्थ के दृष्टिकोण से बनाना और चलाना अच्छा नहीं है। वैसे तो कन्या वाले इतने बड़े डिप्लोमेटिक हैं कि रिश्ते इनके टूटते नहीं हैं आमतौर पे, लेकिन फिर भी अगर जीवन में कभी ऐसा लगे कि रिश्तों को लेकर दिक्कत हो रही है, संबंध खराब हो रहे हैं, तो भगवान विष्णु की आराधना करें। और सबसे बढ़िया है सप्ताह में एक दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर आप रिश्तों के लिए भगवान विष्णु की आराधना करेंगे तो आपके रिश्ते बेहतर तरीके से निभते रहेंगे। बिल्कुल। तो कन्या राशि के लिए हमने समझा। अब अगली राशि है तुला राशि। पंडित जी, तुला और कर्क का स्वभाव लगभग एक जैसा होता है और तुला वाले उसके साथ भी रिश्ते बना लेते हैं जिनसे इनका कोई लेना देना नहीं होता। ये खुद होंगे 40 साल के, इनके मित्र होंगे 20 साल के। तो तुला वालों के साथ ये है कि ये रिश्ते बनाते हैं, निभाते हैं और अपना नुकसान सहकर भी रिश्ते निभाते हैं। तुला की अगर बात करें तो आपके ननिहाल का जो रिश्ता है और ननिहाल के जो सारे रिश्ते हैं, मामा, मौसी, नाना, नानी, ये सारे रिश्ते आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं और आपको जीवन में सपोर्ट जरूर करेंगे। अगर आप अपने ननिहाल पक्ष पर ध्यान नहीं देते, ननिहाल के साथ रिश्ते अच्छे नहीं रखते, तो जीवन में अपयश के शिकार होंगे, जीवन में बेवजह की बदनामी होगी और बेवजह के कर्जे आपको परेशान करेंगे। इसीलिए अपने ननिहाल के साथ रिश्ते बेहतर रखिए। ननिहाल के साथ रिश्ते बेहतर रखेंगे तो एक फायदा और होगा, वो ये है कि आपका भाग्य आपका साथ ज्यादा देगा। तो तुला वाले वैसे तो जुड़े रहते हैं, लेकिन ननिहाल के साथ रिश्ते बेहतर बनाने का प्रयास करें। और अगर आपकी राशि तुला है, आपको लग रहा है कि आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं, आपके नजदीकी लोगों के साथ रिश्ते बिगड़ रहे हैं, तो भगवान शनि की आराधना करें। कम से कम रोज शाम को 108 बार अगर आप शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों को रिश्तों से बड़ा धोखा, बड़ा झटका जीवन में जरूर मिलता है और अक्सर वृश्चिक वाले लव अफेयर के मामले में फेल होते हैं। इसीलिए कभी कभी आइसोलेट हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, ज्यादा रिश्तों पर भरोसा नहीं कर पाते। फिर भी मैं कहूंगा वृश्चिक वालों को कि जो आपके जीवन में स्त्री पक्ष के रिश्ते हैं, आपकी पत्नी हैं, पुत्री हैं, आपकी माता हैं, आपकी मौसी हैं, आपके कोई ऑफिस की महिला सहयोगी है, ये तमाम रिश्ते आपके लिए बेहतर होंगे। खास तौर से मां या बेटी के साथ का रिश्ता आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगर आप जीवन में स्त्री पक्ष पर ध्यान नहीं देंगे, फीमेल साइड ऑफ रिलेशनशिप पर ध्यान नहीं देंगे, तो आपकी आर्थिक स्थिति खराब होगी और आपके जीवन में उतार चढ़ाव बना रहेगा। इसीलिए आप जो जीवन के महिलाओं वाले रिश्ते हैं उनको निभाने और चलाने का पूरा प्रयास करिए।
अगर आपको कभी भी ऐसा लग रहा है, कहीं भी ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते टूट रहे हैं, आपके रिश्ते बिखर रहे हैं, तो हर शनिवार को अन्न का दान करना, खाने पीने की चीजों का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और अगली राशि है धनु राशि। देखिए, धनु राशि वालों का स्वभाव भी लगभग सिंह जैसा, कि जिस पर एक बार रिलाई कर लिया, भरोसा कर लिया, वो निभाते हैं। धनु राशि के साथ एक प्रॉब्लम यह है कि जब मिड एज में पहुंचते हैं तो कभी कभी उल्टे सीधे रिश्ते इनके जीवन में बन जाते हैं, या ये गलत रिश्तों के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर निभाने के चक्कर में मुश्किल में आ जाते हैं। अगर हम धनु राशि की बात करें तो पिता का रिश्ता आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और उसके बाद आपके पुत्र का रिश्ता आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। धनु राशि वालों को अपने पिता के साथ रिश्तों को हमेशा बहुत अच्छा रखना चाहिए। अगर पुत्र है तो पुत्र के साथ, अगर पुत्री है तो पुत्री के साथ संबंध बेहतर निभाएं। इस रिश्ते को अगर आप नहीं संभालते, पिता के साथ, पुत्र या संतान के साथ रिश्ते अच्छे नहीं रखते, तो जीवन में संघर्ष जरूरत से ज्यादा होगा, संघर्ष की स्थितियां हमेशा बनी रहेंगी। अगर रिश्तों को लेके जीवन में तनाव बहुत है, प्रेशर बहुत है, रिश्ते टूट रहे हैं, जैसे धनु वालों की 7.5 का जो इंपैक्ट है इस समय, वो इनके रिश्तों को तोड़ रहा है, खराब कर रहा है, तो अगर आप रिश्तों को ठीक रखना चाहते हैं तो केले के पौधे की जड़ में नियमित रूप से अगर आप जल डालें तो आपके रिश्ते बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। तो अब वक्त है सवाल का। देवेंद्र हैं जो कि दिल्ली से लिख रहे हैं कि मकान इनका कब तक बन सकता है, कितना वक्त लगेगा उसमें? देवेंद्र जी की जो डेट ऑफ बर्थ है हमारे पास, वो है 17 दिसंबर 1969, 1969। जन्म का समय है रात में 11:05 और जन्म स्थान है दिल्ली। देवेंद्र जी, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आप मकान बनवाने का प्रयत्न मत करिएगा। बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीदने का प्रयास करिएगा, और उसका समय फिलहाल आपकी कुंडली में चल रहा है अगले साल के अप्रैल तक, अप्रैल 2024 तक। तो अगर आप कोशिश करते हैं तो अप्रैल 2024 के पहले आप कोई बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीद पाएंगे। इसकी बाधा को दूर करने के लिए 2 उपाय करें। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए रोज शाम को 108 बार। और एक मोती, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को पहन लेना चाहिए। तो बढ़ रहे हैं अगली राशि की तरफ, जो कि है मकर राशि। मकर राशि रिश्तों के मामले में ठीक होती है अर्पिता, लेकिन ज्यादातर जीवन में रिश्ते बड़े गिने चुने, इक्के दुक्के होते हैं। हाँ, दोस्त जीवन में इनके एक कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो जीवन भर इनके पीछे खड़ा रहता है, संबंध निभाता है। दोस्ती निभाने वालों में से मकर वाले सबसे पहले नंबर पे आते हैं। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता कौन सा है मकर वालों का? आपके ननिहाल का रिश्ता, खासतौर से मामा और मौसी का रिश्ता आपके जीवन में सबसे ज्यादा खास होता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप अपने ननिहाल के साथ, अपने मामा मौसी के साथ अगर आप रिश्ते ठीक रखें तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। लेकिन अगर आपका रिश्ता अपने ननिहाल के साथ ठीक नहीं है तो स्वास्थ्य की स्थिति आपकी हमेशा खराब होगी। मकर वाले ये देख लें कि अगर वो हमेशा बीमार रहते होंगे, पक्की तौर से उनका रिलेशन अपने ननिहाल से बढ़िया नहीं होगा, या ननिहाल के साथ रिलेशन अगर उनका खराब होगा तो उनका स्वास्थ्य भी बराबर की मात्रा में खराब होता चला जाएगा। अगर आपकी राशि मकर है और रिश्तों के मामले में दिक्कत आ रही है
तो हनुमान जी की उपासना करना आपके लिए बड़ा शुभ होगा, बड़ा मंगलकारी होगा। इससे आप रिश्तों को बना भी पाएंगे और बचा भी पाएंगे। बिल्कुल। अब अगली राशि है कुंभ राशि। रिश्तों को निभाने के मामले में अच्छी राशि है और अमूमन ऐसा देखा गया है कि कुंभ वाले रिश्ता निभाते हैं, लेकिन समय के साथ साथ लोग इनको समझ नहीं पाते कि इनकी मजबूरियां क्या हैं, इनके जीवन की जिम्मेदारियां क्या हैं। इसलिए बहुत सारे रिश्ते उम्र के साथ साथ इनके टूटते जाते हैं और अक्सर कुंभ वाले जीवन में एक ऐसा समय आता है जब आइसोलेट हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं। हालांकि दोष इनका उसमें कोई नहीं होता। अगर हम कुंभ राशि की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता आपके लिए किसी नजदीकी दोस्त का है। किसी नजदीकी दोस्त से आपको हमेशा सपोर्ट मिलता रहेगा। जीवन में ज्यादा दोस्त मत बनाइए, एक ही बनाइए, लेकिन ऐसा बनाइए जो हर समय आपके साथ मौजूद रहे, हर समय आपके साथ खड़ा रहे। अगर इस संबंध पर ध्यान न दिया जाए तो मानसिक समस्या और तनाव की स्थिति आपके जीवन में बन जाएगी। अगर आपके पास एक भी दोस्त नहीं है अपनी बात कहने के लिए, अपनी बात सुनाने के लिए, अपने दुख सुख बांटने के लिए, तो आप मुश्किल में आएंगे। इसलिए दोस्त बनाइए और निभाइए। वैसे तो रिश्ते आप खुद से तोड़ते नहीं हैं, लोग खुद ही दूर हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रिश्तों में आपके दिक्कत है तो रिश्तों के लिए गायत्री मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अब अगली राशि है पंडित जी मीन राशि। मीन राशि वालों के साथ ये है अर्पिता कि कुछ रिश्ते इनके जीवन में बहुत अच्छे होते हैं और कुछ रिश्ते इनके लिए बड़े खराब होते हैं। हो सकता है कि 3 भाई हों, 2 के साथ अच्छा बातचीत हो और एक के साथ संबंध अच्छे ना हो। बड़ा मिला जुला मिक्स टाइप का रिश्ता इनका रहता है। अगर हम मीन वालों की बात करें तो ससुराल के लोगों के साथ का रिश्ता, खास तौर से सास ससुर के साथ का रिश्ता काफी महत्वपूर्ण है। और ऐसा मैं महिलाओं के लिए नहीं कह रहा हूं कि मीन राशि की जो महिलाएं हैं वो सास ससुर के साथ अच्छा रिश्ता रखें। मीन राशि के जो पुरुष हैं वो भी अपने सास ससुर के साथ रिश्ता बेहतर रखने का प्रयास करें तो अच्छा होगा। अगर आप अपने सास ससुर के साथ अच्छा संबंध नहीं रखते, इस संबंध की अवहेलना करते हैं, तो आपका स्वास्थ्य भी खराब होगा और आपकी मानसिक स्थिति भी खराब होगी। तो अपने सास ससुर के साथ रिश्ते बेहतर रखिए। मन और सेहत के मामले में आप हमेशा ठीक रहेंगे। मीन वालों के रिश्ते भी बड़े जल्दी जल्दी टूटते हैं। एक समय ऐसा होता है जीवन में जब सबसे घनिष्ठ रिश्ता रहता है और एक समय ऐसा होता है कि वो सबसे घनिष्ठ रिश्ता सबसे ज्यादा दूर हो जाता है। तो अगर आप रिश्तों को बेहतर रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते न टूटें, तो भगवान कृष्ण की आप जितनी उपासना करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। बिल्कुल। तो राशियों के हिसाब से भी हमने जाना कि कौन से रिश्ते को आपको अच्छा रखना है। यूं तो पंडित जी बार बार ये दोहरा रहे हैं कि हर रिश्ते को उपयोगिता रखिए, हर रिश्ते को ध्यान रखिए और आपकी जिंदगी बेहतर हो, यही कामना चाहेंगे। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।